बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपके इल्म में इजाफ़ा करे और आपसे दीन के काम ले। हम अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्समैनशिप की एक्सरसाइज, और इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि आपको हर चीज़ को आसान लफ्ज़ों में बयां कर सकूं। अल्लाह का नाम लेके हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है ग्लोसरी फंडामेंटल समथिंग ऑफ सेंट्रल इंपॉर्टेंस। कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हो। एडहेरेंस पासदारी करना, अटैचमेंट और कमिटमेंट, शोकेसिंग दिखाना, एग्जिबिट और डिस्प्ले भी दिखाना। जो ये इनके मायने होंगे सेम वही इन्हीं के मीनिंग्स होंगे। कोलैबोरेशन है कोऑपरेशन, शराकत करना। फ़िरोकियस है एक्सट्रीम, शदीद, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वेरी अनयूजुअल और रिमार्केबल। कोई ऐसी चीज़ जो आम से हट के हो, बहुत ज़्यादा जो है वो अहमियत की हामिल हो। इनॉग्रेशन इफ्तिताह करना, टू द बिगनिंग और इंट्रोडक्शन ऑफ अ सिस्टम, किसी सिस्टम का इफ्तिताह करना। प्रेस्टिजियस शानदार, इंस्पायरिंग, रिस्पेक्ट एंड एडमायरेशन। कोई ऐसी चीज़ जो है वो एडमायरेशन सराहत की हामिल हो, रिस्पेक्ट और एहतराम की। हैविंग हाई स्टेटस, और जिसका बहुत ज़्यादा स्टेटस हो। सिग्निफिकेंट अहमियत, इंपॉर्टेंट, टू बी वर्थी ऑफ अटेंशन। कोई ऐसी चीज़ जो अटेंशन की तवज्जो की हामिल हो, नोट वर्थी हो और काबिल गौर हो। कंजक्टिव, मसलसल लगातार। फॉलोइंग ईच अदर कंटिन्यूसली, के जो है मसलसल लगातार एक चीज़ का होते रहना। एफिलिएटेड होता है वाबस्ता होना। ऑफिशियली अटैचमेंट और कनेक्टेड टू अ ऑर्गेनाइजेशन, टू एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी तंजीम के साथ ऑफिशियली जो है वो कनेक्ट होना, उसके साथ वाबस्ता होना। अब नेक्स्ट है रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग। राइट द कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स हाईलाइटेड इन द टेक्स्ट। नंबर 1 हमने क्या करना है, जो हमें जो मीनिंग्स दे दिए गए, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स लिख दिए गए, हमने वो हाईलाइटेड करने हैं टेक्स्ट के अंदर, उनके मीनिंग लिखने हैं। सेकंड है कंपेयर द कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स विद द गिवन डिक्शनरी मीनिंग। फिर हमने उनके मीनिंग लिखने हैं। देन यूज द हाईलाइटेड वर्ड्स ऑफ द टेक्स्ट इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, और फिर हमने उनको सेंटेंसेस में इस्तेमाल, जैसे ये फंडामेंटल है, एडहेरेंस है, इस तरह से आपको टेक्स्ट के अंदर जो हाईलाइटेड वर्ड्स मिले थे, हमने उनको जो है उन्हें कहते हैं कॉन्टेक्चुअल वर्ड्स। और उन्होंने कहा था आपने सबसे पहले उनको लिख लेना है, फिर आपने उनके मीनिंग लिए, फिर इनको सेंटेंस में करना। तो 3 चीज़ें थी और एक ही थी, तो मैंने इनको एक तरफ ही मर्ज कर दिया। ठीक है, अब आपने उनको अपनी जो है वो अकॉर्डिंगली कर लेना। सबसे पहले हमें उन्होंने कहा था कि आपने जो है उन वर्ड्स को लिख लेना, ये लिख लिया। देन उन्होंने कहा कि आपने उनके मीनिंग्स लिखने, फिर हमने मीनिंग्स लिखे। देन फिर हमने सेंटेंस लिखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फंडामेंटल है, उसका मीनिंग है बेसिक, जो बहुत ज़रूरी होता है। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैथ आर टॉट और अर्ली, कि जो मैथ के बुनियादी असूल थे वो पहले ही पढ़ा दिए गए हैं। एडहेरेंस है पासदारी करना, ओबीडियंस, ठीक है, फर्माबरदारी किसी चीज़ की ही। स्ट्रिक्ट एडहेरेंस, हर स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू द स्केड्यूल। इम्प्रेस्ड हर बॉस के, जो उसका बहुत ज़्यादा एक स्ट्रिक्ट एडहेरेंस था, वो उसके बॉस को बहुत मुतासर किया। शोकेसिंग दिखाना, डिस्प्लेइंग दिखाना। द आर्ट गैलरी इज़ शोकेसिंग लोकल आर्टिस्ट वर्क, जो आर्ट गैलरी है जो लोकल मकामी आर्टिस्ट है उनके काम को दिखा रही है। कोलैबोरेशन शराकत करना, वर्किंग टुगेदर मिलके काम करना। द सक्सेसफुल प्रोजेक्ट वाज अ रिजल्ट ऑफ कोलैबोरेशन अमंग एक्सपर्ट्स, के जो एक कामयाब प्रोजेक्ट था वो मिलके काम करने के नतीजे में, कोलैबोरेशन शराकत के नतीजे में आया था। इमिनेंस बेतहाशा, ये बहुत बड़ा, वेरी लार्ज, बहुत बड़ा। द माउंटेन्स इमिनेंस साइज लेफ्ट अस स्पीचलेस, के जो पहाड़ों का बहुत जो बड़ा साइज़ था उन्होंने हमें स्पीचलेस कर दिया, कि हम बोलने के काबिल ही नहीं रहे, हमें उसने बिल्कुल स्पीचलेस कर दिया। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, बहुत ज़्यादा आउट ऑफ ऑर्डनरी, कोई ऐसी चीज़ जो आम से हट के हो। हर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी टैलेंट टर्न द ऑडियंस, उसका जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी टैलेंट था, आम से हट के बहुत ख़ास टैलेंट था, उसने जो ऑडियंस सामीन थे उनको हैरान कर दिया। इनॉग्रेशन है इफ्तिताह करना, द बिगनिंग ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का जो है वो आगाज़ होना। द इनॉग्रेशन ऑफ द न्यू म्यूज़ियम वाज अ ग्रैंड इवेंट, जो नया म्यूज़ियम था उसका जो इफ्तिताह था, वो उसका इवेंट, जो इफ्तिताही तकरीब थी वो बहुत बड़ी थी। प्रेस्टिजियस शानदार, हाईली रिगार्डेड, कोई ऐसी चीज़ जिसकी बहुत ज़्यादा सराहना। विनिंग द चैम्पियनशिप वाज अ प्रेस्टिजियस अचीवमेंट, चैम्पियनशिप को जीतना एक बहुत शानदार कामयाबी थी। नेक्स्ट सिग्निफिकेंट, उसका मायने है इंपॉर्टेंट, जो है बहुत कोई चीज़ का होना। हिज डिस्कवरी हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द मेडिकल रिसर्च, उसकी जो कामयाबी थी, उसकी जो डिस्कवरी थी, दरियाफ्त थी, उसने मेडिकल की रिसर्च के ऊपर बहुत अहम असर डाला। कंजक्टिव है वन आफ्टर अनदर, किसी चीज़ का जो है वो वन आफ्टर इन ऑर्डर के किसी चीज़ का एक से बाद दूसरे के बाद होते रहना, उसके अंदर फ़र्क ना आना। शी कंप्लीटेड 3 कंजक्टिव विक्ट्रीज, उसने जो थी 3 मसलसल लगातार जो विक्ट्रीज थी वो रेस के अंदर कंप्लीट की। नेक्स्ट है एफिलिएटेड एसोसिएटेड पार्टनर, किसी चीज़ के साथ उसका ताल्लुक होना, वाबस्ता होना। द ऑर्गेनाइजेशन इज़ एफिलिएटेड, की जो तंजीम है या जो कोई अदारा है वो वाबस्ता है विद वेरियस चैरिटेबल ग्रुप्स, बहुत से जो चैरिटेबल ग्रुप्स हैं उनके साथ ये वाबस्ता है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं आंसर दी क्वेश्चंस। अब हमने इनके क्वेश्चन करने हैं, तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द की वैल्यूज दैट यंग पीपल लर्न फ्रॉम स्पोर्ट्स, कौन सी ऐसी जो है वो अहम मिकदार हैं जो नौजवान बच्चे हैं या नौजवान लोग हैं वो स्पोर्ट्स से सीखते हैं। यंग पीपल लर्न वैल्यूज सच एज ऑनेस्टी, वो ईमानदारी सीखते हैं, टीम वर्क सीखते हैं, फेयर प्ले मुनसफाना खेल, रिस्पेक्ट फॉर दमसेल्व्स एंड अदर्स, दूसरों की कैसे इज्जत करनी और अपनी, एंड एडहेरेंस टू रूल्स
फ्रॉम स्पोर्ट्स, और किस तरह से असूलों की पासदारी करनी है वो ये स्पोर्ट्स से सीखते हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट डज इट मीन स्पोर्ट्स इज कम्पेटिटिव, के स्पोर्ट्स मुकाबलाती है, इसका क्या मतलब है। स्पोर्ट्स आर कम्पेटिटिव, स्पोर्ट्स जो है वो मुकाबलाती होते हैं। मीन्स दैट स्पोर्ट्स इन्वॉल्व कॉन्टेस्ट, इसका मतलब है कि स्पोर्ट्स के अंदर मुकाबले होते हैं। एंड कम्पिटिशन्स वेयर इंडिविजुअल्स और टीम्स कम्पीट, जहाँ पे फर्दी यानी कि इनफरादी या टीमें जो है वो आपस में मुकाबला करती हैं अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे के खिलाफ, टू अचीव विक्ट्री और सक्सेस, कामयाबी और फतह हासिल करने के लिए। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डू स्पोर्ट हेल्प इन करैक्टर बिल्डिंग, जो स्पोर्ट अब किरदार की तामीर में किस तरह से अपना किरदार अदा करती है। स्पोर्ट्स हेल्प्स इन करैक्टर बिल्डिंग बाय टीचिंग इंडिविजुअल क्वालिटीज़, वो इनफरादी जो फर्दी एक है उसको इस तरह की क्वालिटीज़ सिखाती है, कैसे कौन कौन सी, लाइक टीम वर्क, कि आपने टीम वर्क में कैसे काम करना है, डिसिप्लिन, कैसे नज़्म ज़ब्त का ख्याल रखना है, एंड स्पोर्ट्समैनशिप, और किस तरह से खेलों के जो एक असूल हैं, जो उनकी मोरल अखलाकी रवायात हैं, आपने उनको बरकरार रखना है। दीज क्वालिटीज़ कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एंड वेल राउंडेड पर्सनैलिटी, तो जो ये वाली खसूसियात हैं, जो खूबियाँ होती हैं, ये जो है वो किसी की भी पर्सनैलिटी के अंदर अपना किरदार अदा करती हैं। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट ऑफ ब्रियान जी इन योर ऑन वर्ड्स। अब ये जो उनके स्टेटमेंट्स थे हमने उनको अपने आसान सरल अल्फाज में बयान करना है। ब्रियान जी स्टेटमेंट सजेस्ट दैट स्पोर्ट्समैनशिप इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग एंड कमिटमेंट टू प्लेइंग फेयरली। उनका ये कहना था कि जो स्पोर्ट्समैनशिप है उसके अंदर समझदारी होती है, अज़्म होता है कि जो है आपने मुनसफ़ाना खेल खेलना है, मेंटेनिंग ऑनेस्टी, और आपने ईमानदारी को बरकरार रखना है, गुड बिहेवियर, अच्छा आपने रवैया सलूक रखना है, और गुडविल टुवर्ड्स वंस अपोनेंट्स, और जो आपके मुखालिफ हैं उनके साथ आपने नेक नियति के साथ खेलना है। अच्छा जी, 5 क्वेश्चन, व्हाट स्टेप्स आर टेकन बाय द पाकिस्तानी गवर्नमेंट टू प्रमोट स्पोर्ट्स इन द कंट्री, और कौन कौन से ऐसे जो इक़दाम हैं जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने लिए हैं स्पोर्ट को प्रमोट करने के लिए। पाकिस्तान गवर्नमेंट प्रमोट स्पोर्ट्स थ्रू द पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड, पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है वो पाकिस्तानी बोर्ड के थ्रू जो है स्पोर्ट को फ़रोग़ करती है। ओवरसीइंग नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के थ्रू, प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़, और वो सहूलियत मुहैया करती हैं कोचिंग के ज़रिए, एंड स्पोर्टिंग कंपटीशन, और फिर कंपटीशन मुकाबलाजात करवा के वो इस तरह से खेलों को जो है वो सपोर्ट करती हैं। उसके बाद हमारे पास ये वाली एक एक्टिविटी आ जाती है, उन्होंने कहा है रीड द टेक्स्ट स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्समैनशिप केयरफुली एंड डिस्कस व्हाट आर द फैक्ट्स गिवन इन द टेक्स्ट एंड व्हाट आर द ओपिनियंस ऑफ द ऑथर इन इट। आपने टेक्स्ट को पढ़ना है, उसके अंदर जो फैक्ट्स दे दिए गए हैं वो लिखने हैं, और जो ऑथर के ओपिनियन है वो लिखने हैं। अब उसके बाद में फैक्ट्स होता है क्या, वो कह रहे हैं फैक्ट्स एंड ओपिनियंस, डिफरेंस बिटवीन फैक्ट्स एंड ओपिनियंस, अ फैक्ट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट दैट यू कैन प्रूव। फैक्ट यानी कि सच्चाई वो होती है जिसे आप साबित कर सकते हैं, ठीक है। एंड ओपिनियन इज समवन्स आइडिया और फीलिंग अबाउट समथिंग, लेकिन जो ओपिनियन है वो होती है राय, यानी कि किसी की जो जज्बात है, जो वो किसी चीज़ के रिलेटेड महसूस करता है, वो उसके अपने पर्सनल होते हैं। देखिए जो सच है, सच तो वही रहेगा। अगर हम कहते हैं सूरज मशरिक से निकलता है तो दैट मीन्स सूरज मशरिक से निकलता है, ये सच है। और ओपिनियन किसी की राय है, ठीक है। कोई कहेगा कि सूरज की रोशनी मुझे ऐसी लगती है, या कोई कहेगा सर्दी है गर्मी, कुछ किसी को सर्दी अच्छी लगती है, कोई कहेगा नहीं सर्दी का मौसम मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ये एक राय है, ठीक है ना। तो हम इसको प्रूव कर सकते हैं फैक्ट को, मगर ओपिनियन हर किसी की अपनी राय आ जाती है। अच्छा जी, ये आ गया है फैक्ट्स जो हमें टेक्स्ट में मिले थे। जैसे कि पार्टिसिपेशन अब जो इन स्पोर्ट टीचर्स वैल्यू सच एज ऑनेस्टी, टीम वर्क, फेयर प्ले, रिस्पेक्ट एंड एडहेरेंस टू रूल्स, के जो हिस्सा जब लेते हैं हम खेलों के अंदर, तो वो हमें मुनसफाना खेल, कैसे किसी का एहतराम करना है, उसूलों की कैसे पासदारी करनी है, हमें ये सिखाती। दूसरी क्या थी, स्पोर्ट कंट्रीब्यूट टू फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस, कि ये जिस्मानी और दिमागी फिटनेस को जो है बरकरार रखती है। फिर स्पोर्ट्स प्रोवाइड जॉय, ये खुशी देती है। टीम वर्क को सिखाती है, एंड एनकरेज स्पोर्ट्समैनशिप, और स्पोर्ट्समैनशिप की हौसला अफजाई करती है। फिर है बैलेंसिंग स्पोर्ट्स एंड स्टडीज़ कैन लीड टू प्रोफेशनल सक्सेस, और अगर हम इसके अंदर मतवाजन रखेंगे खेलों में और पढ़ाई में, तो ये हमें पेशेवराना ज़िंदगी में कामयाबी दिलाएगी। अब वो ऑथर की जो राय थी, ओपिनियन, वो क्या थे, द ऑथर बिलीव्स दैट स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन आर इंपॉर्टेंट फॉर द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ यंग डेली इंडिविजुअल्स। और ऑथर की ये राय थी कि जो डेवलपमेंट है, जो तेज़ी आती है, जो इसकी स्टडी है स्पोर्ट्स की, वो नौजवान जो बच्चे हैं उनकी सेहत पर अच्छा असरअंदाज डालती है। और दूसरी थी द ऑथर वैल्यूज़ अ लाइफ लेसन दैट स्पोर्ट टीच, और वो जो ज़िंदगी के सबक देती है, वो बिलीव रखता है कि स्पोर्ट्स हमें सिखाती है, जैसे टीम वर्क, रिस्पेक्ट एंड फेयर प्ले, कि टीम वर्क में कैसे करना है, एहतराम किसी का कैसे करना है, और फेयर प्ले, मुनसफाना खेल कैसे खेलना है। द ऑथर सपोर्ट्स द आइडिया दैट द हेल्थी माइंड इज लिंक टू अ हेल्थी बॉडी, और वो यही यकीन रखता है कि जो सेहतमंद जिस्म है उसी के अंदर सेहतमंद दिमाग होता है। और ऑथर के व्यू स्पोर्ट्स से ये थे कि इज द सोर्स ऑफ जॉय है, वो यानी कि खुशी का जरिया है। अब नेक्स्ट हमारे पास ये एक्टिविटी का आ जाती है। उन्होंने आपको ये कहा था कि सुपरस्टार जो है फैक्ट लाइफ, अब आपको जो अच्छा लगता है आपने उसका लिखना है। मेरा फेवरेट बाबर आजम था, मैंने वो लिख दिया। अब आपको जो पसंद होगा आपने सेम उसी की इस तरह से डिटेल लिख देनी है, ठीक है। अब उन्होंने कहा इंटरनेट को करें और जो आपको पसंद है उसके देखें। नेम बाबर आजम, स्पोर्ट क्या है, क्रिकेट है, एज उनकी, ठीक है, 26 से 27 ईयर्स ओल्ड लिखा है, वेट 68 kg, हाइट है 5 फीट 11 इंचज़, और प्लेइंग स्टाइल क्या, राइट हैंडेड बैट्समैन,
और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ये है, फास्टेस्ट प्लेयर है टू स्कोर 1000 रन इन T20 इंटरनेशनल में। ठीक है, अब उसके बाद में जी हाउ डू यू एडमायर दिस स्पोर्ट्समैन, आपको उसकी क्या चीज़ लगती है? बाबर आजम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कैप्टन है, इज़ एडमायर्ड फॉर हिज आउटस्टैंडिंग बैटिंग स्किल की वजह से, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, उनकी लीडरशिप स्किल है, उनकी फिटनेस है और उनकी टीम वर्क एंड कामनेस, और इसकी वजह से वो अच्छे लगते हैं। ठीक है, अब आपने अपनी पसंद का प्लेयर का कर लेना है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारे पास एक की आ जाते हैं, फिल इन द मिसिंग इन्फॉर्मेशन टू कंप्लीट द पैराग्राफ। अब हमने इस पैराग्राफ को कंप्लीट करना है, ये हमें वर्ड्स दे दिए इनके ज़रिए, इसमें कोई ग्रामर का वैसा नहीं है, बस आपने जो है कॉन्टेक्स्ट को समझ के कर देना है। डिड यू नो दैट बास्केटबॉल वाज फर्स्ट प्लेड इन 1891? तो क्या तुम्हें पता है कि जो बास्केटबॉल थी वो सबसे पहले 1891 में खेली गई? अ मैन फ्रॉम कनाडा इन्वेंटेड इट, एक कनाडा से आदमी था, उसने इसको ईजाद किया था। ही वॉज अ कॉलेज टीचर, वो कॉलेज टीचर था। हिज नेम वॉज जेम्स नसीमिथ, उसका नाम जेम्स नसीमिथ था। मिस्टर नसीमिथ हैड अ रीज़न फॉर मेकिंग अप दिस गेम, उसके पास एक वजह थी इस गेम को ईजाद करने की, बनाने की। हैड टू थिंक ऑफ अ गेम टू प्ले इनडोर्स इन विंटर, वो सोचता था कि सर्दियों में घर में अंदर रह के वो जो गेम खेल सके। हिज आइडिया फॉर बास्केटबॉल गेम केम फ्रॉम अ चिल्ड्रंस गेम, उसका जो ये ख्याल था इस गेम को बनाना वो बच्चों की एक गेम से आया था। इट वॉज कॉल्ड डक ऑन अ फ्लॉक, ये वो जो है उसके गेम का नाम था डक ऑन अ फ्लॉक। मिस्टर नसीमिथ चेंज इट अ लिटिल, मगर उसने उसको कुछ थोड़ा सा उसके अंदर चेंज कर दिया, तब्दील किया। ही गॉट पीच बास्केट्स, उसने एक पीच बास्केट ली। दे वर यूज टू होल्ड पीचेस, वो पीचेस को जो है रखने के लिए, उसके थामने के लिए इस्तेमाल होती थी। ही नील्ड द एम्प्टी बास्केट्स, उसने सारी जो बास्केट थी उसको नेल्ड कर दिया टू द वॉल्स, उसके साथ दीवार के साथ यानी कि हैंग कर दिया ऑफ द जिम, एक जिम की। एंड लेटर ऑन बाद में मिस्टर नसीमिथ कट द बॉटम्स आउट ऑफ द बास्केट, जितनी इनके बॉटम उसकी जो नीचे वाला जो इसका बास्केट का हिस्सा था, फिर उसने उसको काट दिया। द वे द बास्केट वुड पास थ्रू, फिर इस तरह से जो थी जो बास्केट पास करती थी। ठीक है, कितनी इन्फॉर्मेशन हमें पता चले, हमें तो पता नहीं था, इस वजह से उसे बास्केटबॉल कहा जाता है। ठीक है ना, उसने बास्केट को लिया, बास्केट को लेकर उसने दीवार से हैंग कर दिया और नीचे वाली जो उसका बॉटम था उसको काट दिया और चले। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं एब्रीवेशंस एंड एक्रोनिमस। एब्रीवेशन क्या होता है? एब्रीवेशंस आर शॉर्टनड और कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस वी यूज़ एवरी डे। अब एब्रीवेशन का मतलब ये होता है कि जो बहुत लंबी लंबी जो अल्फाज होते हैं ना, हम उनको शॉर्ट कर देते हैं। जैसे देखें, ST सेट का मतलब होता है स्ट्रीट। अब डेज ऑफ द वीक को हम कैसे लिखते हैं? जैसे MON मंथ, ऐसे शॉर्ट फॉर्म हम करके इसको यूज़ करते हैं। अब अगर साल के मंथ्स ऑफ द ईयर है, जैसे जैन फेब, ऐसे हम इनको करके करते हैं। फिर सेंटीमीटर को CM में हम करते हैं, और वर्सेस यानी कि जो अगर किसी आपस में किसी का दरमियान मुकाबला था हम उसको वर्स, यानी कि मकसद ये है, एब्रीवेशन वो होती है जो इस तरह के अल्फाज होते हैं लंबे, लेकिन हम उनको शॉर्ट करके इस्तेमाल करते हैं। एंड एक्रोनिमम इज़ अ वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम द इनिशियल लेटर्स ऑफ द वर्ड्स। अब जो ये एक्रोनिमम है, ये एक्रोनिमम क्या है कि पूरा एक अल्फाज होता है, हम उसके इनिशियल यानी कि शुरू वाले एक एक लेटर को ले लेते हैं, दैट मेकअप अ लॉन्गर नेम, और फिर वो एक लंबा नाम बना देते हैं और फ्रेज को एंड प्रोनाउंस एज अ वर्ड, मगर वो एक वर्ड की तरह प्रोनाउंस होता है। जैसे मिसाल के तौर पे अब आप ये वर्ड देखें, रादार। अब इसमें इसका नाम पूरा क्या था? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। अब इसमें सबसे पहले देखो उन्होंने RA ले लिया, फिर इसका D का उन्होंने D ले लिया, A का A ले लिया और R ले लिया, ऐसे। अब इसको तो हम ऐसे नहीं ना पढ़ते सेट मनी, मतलब इसको तो पूरा हम ऐसे नहीं पढ़ते, मगर इसके अंदर क्या, हम उनके जो एवरी होते हैं, जो फर्स्ट इनिशियल लेटर लिए जाते हैं, हम उन्हीं को प्रोनाउंस करते हैं। अब देखें, हमें इनके मेजर जो है, हमें इनके सिर्फ लेटर्स का पता है, हमें इन वर्ड्स का तो पता ही नहीं। जैसे अब आप देखिए सिम को देखें, आप हैरान होंगे कि सिम हम जो आम बोलते हैं, सिम का पूरा क्या है? सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, ये पूरा उसका है, लेकिन हम उसको सिम बोलते हैं। देखा है, ये प्रोनाउंस किया जाता है, मगर वो प्रोनाउंस ऐसे नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये होते हैं एक्रोनिम। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं एडवर्ब। एन एडवर्ब इज ऑफन यूज टू मॉडिफाई अ वर्ब। अब ये जो एडवर्ब है, ये एक किसको मॉडिफाई करते हैं? वर्ब को, एडजेक्टिव्स और एंडर एडवर्ब को। अब मिसाल के तौर पर सिंपल मैं आपको ये बताऊं कि जो एडवर्ब होता है वो हमें वर्ब के बारे में ज़्यादा बताता है। ठीक है ना, देखें, अब आपने ये देखें, ही रन क्विकली, वो तेज़ दौड़ता है। देखें, ही कैन रन, वो दौड़ सकता है। अब इसमें जो रन था वर्ब था, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया कि एडवर्ब में वर्ब के बारे में और बताता है। वो रन, वो कैसे दौड़ता है? क्विकली, वो तेज़ दौड़ रहा है। ठीक है, शी राइट्स, वो लिखती है। अब यहाँ पे वर्ब हमारा क्या? राइट्स, और हमें ये क्या बता रहा है? नीटली, वो कैसा लिखती है? वो नीट लिखती है। वर्ब के बारे में हमें और बता रहा है। तो ये होते हैं हमारे एडवर्ब। अब हमारी टाइप्स आ जाती है एडवर्ब की। अब फर्स्ट वन है द एडवर्ब ऑफ मैनर्स टेल्स अस द वे पीपल डू थिंग्स। अब मैनर हमें ये बताता है कि लोग उस काम को कैसे करते हैं। एग्जाम्पल, ही हैज़ अराइव्ड सेफली, वो सेफली आ गया। द सोल्डर फॉट ब्रेवली, वो बहादुरी से लड़े। अब ये उन्होंने बताया कि उन्होंने इन कामों को कैसे किया, वो कैसे आया सेफली, वो कैसे लड़े ब्रेवली। अब हमारे पास टाइम क्या कहता है? टेल्स अस अबाउट द टाइम व्हेन द एक्शन टेक्स प्लेस। अब हमें ये बताता है कि कौन सा जो काम था वो कैसे कब हुआ। देखें, लेटर, मे आई डू माई होमवर्क लेटर, हो सकता है मैं अपना काम लेट करूँ। नेक्स्ट है अहमद हैज़ जस्ट अराइव्ड, अब भी आया है।
तो सिंपल जिसमें टाइम का आपको बताया जाएगा वो आपका एडवर्ब ऑफ टाइम होगा, और एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा जो आपको प्लेस के बारे में बताए कि कहाँ पे वो एक्शन हुआ। देखें, ही इज़ हेयर फॉर द हॉलीडे, वो यहाँ पर हॉलीडेज़ की वजह से है। इट इज़ रेनिंग, लेट्स गो इनसाइड, चलो अंदर चलते हैं, ये बारिश हो रही है यहाँ पे। अब देखिए इनसाइड, हेयर, यहाँ पे जगह का जिक्र है, यहाँ पे टाइम का जिक्र है। अब हम और एग्जांपल को देख कर करते हैं ताकि आपको अच्छे से इनका क्लियर हो। अच्छा, इससे पहले हमारे पास एक एक्टिविटी उन्होंने कहा है, चेंज द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स टू एडवर्ब्स। एडजेक्टिव्स क्या होता है, किसी चीज़ की खूबियाँ खामी इंसान की, ठीक है ना। और एडवर्ब मैंने आपको बताया जो हमें वर्ब के बारे में और बताया, लेकिन इसकी एक और आपको मैं बताती हूँ कि एडवर्ब जो है ना LY ली ज़्यादातर लगता है साथ, तो फिर हमारा वो बनते हैं एडवर्ब। अब देखिए स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्गली हमने बना दिया, ब्रेव ब्रेवली, ठीक है, सॉफ्ट सॉफ्टली, क्वाइट क्वाइटली, स्लो स्लोली। स्ट्रॉन्गली जो है वो ताकतवर, ब्रेवली बहादुर, सॉफ्ट नरम, क्वाइटली खामोशी, और स्लोली जो है आराम से आहिस्ता। तो इस तरह से देखिए हमने LY ली बना लगाया और हमने उनको एडवर्ब बना दिया। अब ये हमारे पास है, उन्होंने कहा जी अंडरलाइन द एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, आल्सो आइडेंटिफाई वेदर इट इज़ एन एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस और टाइम। अब हमने इसमें तीन चीज़ें देखनी, मैनर, प्लेस और टाइम। देखें मैंने आपको बताया, अब अहमद यू कैन स्टे आउटसाइड, अहमद तुम बाहर रह सकते हो। अब आउटसाइड मतलब बाहर कहा, तो मतलब ये जगह होगी, तो ये हमारा प्लेस हुआ। कम हेयर, कम हेयर यहाँ आओ, अब यहाँ आओ हेयर, तो ये भी हमारी प्लेस है। द सन इज शाइनिंग ब्राइटली, जो सन है वो जो चमक रहा है। अब सन क्या कर रहा है, वो चमक रहा है, तो हमने क्या पढ़ा था कि कौन सी चीज़ किस तरह से अपना काम कर रही, तो सूरज क्या कर रहा है, वो चमक रहा है, तो ये मैनर हो गया ब्राइटली। अब देखें द ओल्ड मैन इज वॉकिंग स्लोली, तो जो बूढ़ा आदमी है वो स्लोली वॉक कर रहा है। अब इसमें स्लोली वो कैसे काम कर रहा है, तो ये मैनर हो गया। शी अराइव्ड लेट, वो लेट आई, तो अगेन ये तो टाइम का जिक्र है, ठीक है। इट रेन्ड हैवीली, लास्ट लाइन हैवीली, अगेन काम कैसे हुआ, बारिश कैसे हुई, हैवीली हुई, तो मैनर हो गया, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन है, प्लीज पुट द कप्स हेयर, यहाँ पे कप्स को रख दो, तो ये हमारा प्लेस हो गया, जगह का क्या है। द प्रिंसिपल सीरियसली कंसिडर्ड माई सजेशन, उन्होंने मेरे सजेशन को सीरियस लिया, तो प्रिंसिपल ने कैसे किया, सीरियसली, तो ये मैनर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास आ जाती है फ्रेज। फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज नॉट गिव अ कंप्लीट सेंस। फ्रेज वो होती हैं जो हमें मुकम्मल तौर पे कोई भी सेंस नहीं देती। इट इज़ अ बुक ऑफ, अब देखें ग्रेड, अगर मैं सिंपल बात है, जो हमारी फ्रेज होती है ना, फ्रेज के अंदर ना तो हमारे पास सब्जेक्ट होता है ना हमारे पास वर्ब होता है, ये आपने बात याद रखनी है। अब यहाँ पे जो ये इन्होंने हाईलाइटेड वर्ड के ना, ये आपकी फ्रेज देखिए, अगर मैं बोलती हूँ ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, बहुत अहमियत, तो क्या आपको समझ आई मैंने क्या बात की। अगर मैं कहती हूँ इन द ईस्ट, मशरिक में, तो क्या मशरिक में, आपको नहीं समझ आई। तो फ्रेज हमारी वो होती जो अकेला अगर इस्तेमाल हो तो हमें उसकी समझ नहीं आती। अब क्लोज क्या, क्लोज इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, जुमले का हिस्सा होता है, दैट हैज़ इट्स ओन सब्जेक्ट, इसका तो अपना सब्जेक्ट भी होता है काम करने वाला, एंड प्रेडिकेट भी होता है। अब देखें, अगर मिसाल के तौर पे अब मैं ये वाला सिर्फ जो हाईलाइटेड वर्ड मैं बोल रही हूँ, देखें ही वुड गो टू लाहौर, वो लाहौर जाएगा, तो आपको कंप्लीट समझ आ गई। मैंने कहा आई सॉ अ बॉय, मैंने एक लड़का देखा, तो भी आपको मुकम्मल तौर पर बात की समझ आ गई। देखें अब यहाँ पे उसके आगे क्या था, हु वाज क्राइंग, वो रो रहा था, ही सेड, ये लफ्ज़ मैंने नहीं बोले, लेकिन उसके बावजूद आपको पूरी समझ आ गई। और अगर इसमें मैं देख रही थी ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द ईस्ट, तो आपको समझ नहीं आई। तो फ्रेज वो है जिसमें ना सब्जेक्ट होता है ना वर्ब होता है, और इसका अकेला बोला जाए तो समझ नहीं आता। क्लोज के अंदर सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, और ये अकेला स्टैंड कर सकता है, तो इसके साथ जो है हमें मुकम्मल तौर पे बात की समझ आ जाती है। अच्छा, अब एडवर्ब फ्रेज, अब देखिए अब ये पूरा जो था एडवर्ब फ्रेज, अब यहाँ पे एडवर्ब क्या है, जो वर्ब के बारे में ज़्यादा बताता है, और फ्रेज क्या है, जो अकेला इस्तेमाल हो सब्जेक्ट वर्ब के बगैर होता है और इसका हमें समझ नहीं आती। तो ठीक है, अब ये दोनों इकट्ठे हो गए। ही यहाँ पे पढ़ते हैं, एन एडवर्ब फ्रेज लाइक एन एडवर्ब एड समथिंग, बिल्कुल एडवर्ब फ्रेज एडवर्ब की तरह जो और चीज़ें ऐड करता है टू द मीनिंग के अंदर ऑफ वर्ब्स के और अदर एडवर्ब्स इन द सेंटेंस, और दूसरे सेंटेंस के। एंड आई एम श्योर आपको यहाँ समझ नहीं आई होगी। अब हम इसको और आगे से पढ़ते हैं और अच्छे से आपको समझ आएगी। ही ड्राइव्स अ कार इन अ हाई स्पीड, ठीक है, उसने जो गाड़ी को तेज ड्राइव किया। अब इसमें उन्होंने कहा मॉडिफाइज द वर्ब ड्राइव, ये ड्राइव को बताता है। मैंने आपको बताया था एडवर्ब हमें वर्ब के बारे में और बताता है। देखें ही ड्राइव्स, वो ड्राइव करता है, तो अब इसमें तो ड्राइव का था ना, तो उसने काम को हमें सिर्फ बेसिकली हमने सिर्फ काम को देखना, वो काम क्या कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, ठीक है, वो ड्राइव कर। अब देखें शी ऑलवेज स्पीक्स इन अ रिस्पेक्टफुल वे, हमेशा वो अच्छे तरीके से बात करती है। अब इसमें हमारा स्पीक वर्ब है, तो ये हमने वर्ब को ही कर रहे हैं। द चिल्ड्रन सेट बिसाइड देयर मदर, वो अपनी वालदा के साथ बैठे। अब सेट इसके अंदर वर्ब है, तो हमारा वो वर्ब को ही मॉडिफाई करके जाएगा। अब देखिए फिल इन द ब्लैंक्स फॉलोइंग एडवर्ब फ्रेजेस। अब यहाँ पे हमें उन्होंने वर्ड्स दे दिए कि हमने इनको यूज़ करके अपने उसके अंदर फिलिप्स में करने हैं। देखिए देयर वर नो विंडोज़, कोई भी जो विंडो नहीं है, तो विंडो किसके अंदर होती है, कमरे के अंदर होती है ना। अब यहाँ पे तो हमारा कौन सा ऑप्शन है, इनसाइड द रूम, रूम के अंदर, तो हमने अपने रूम पे लगा दिया।
दे स्टार्टेड टू क्रॉस द रीट, उन्होंने जो है स्ट्रीट, ये जो गली थी उसको पार करना कैसे शुरू किया, विदाउट लुकिंग, बगैर देखे हुए, तो विदाउट लुकिंग आ गया। ही कुड सी क्या था, फ्रॉम द बालकनी ही कुड सी द सी, बालकनी से वो समुद्र को देख सकता है। ही रन बाय द लेक, कि वो जो है वो जो दरिया है उसके साथ जो है भागेगा। तो आपने ये परेशान इसमें नहीं होना कि सिंपल सी हमने सिर्फ एक सेंस यूज़ करने की किसके साथ क्या चीज़ यूज़ होती है, बस इसके साथ सिंपल वो लगाने हैं। फ्रॉग्स मेक ऑल सोर्स ऑफ नॉइजेज नियर द क्रीक, के नदी किनारे या चश्मे के किनारे वो और ज़्यादा जो है तकरीबन अपना हर किस्म का शोर वो पैदा करते हैं। अब आप इनको, अगर मैं इनसाइड द रूम विदाउट लुकिंग, ये सिर्फ ये वाले वर्ड्स बोलती तो आपको कुछ समझ नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ये तो हमारी फ्रेजेज है, ठीक है ना, एडवर्ब फ्रेजेज है। समझ आ गई अब आपको? अब हमारी एडवर्ब क्लोजेज हो गई हैं। अब एडवर्ब क्लोज क्या था, मैंने आपको बताया था कि एडवर्ब क्लोज हमारा वो होता है कि जो हमें समझ आ रहा है कि वेन एवर यू लाइक, जैसे तुम्हें पसंद आए, एज वन माइट एक्सपेक्ट हिम टू डू, के कोई जो है उससे वो एक्सपेक्ट कर सकता है कि वो करे। वी आर लिविंग वाज कंफर्टेबल, जहाँ पे तुम्हें जो है आरामदेह लगे। अब यहाँ पे ये हमारे क्लोज हैं, हमने इनको बोला, हमें अच्छे से समझ आ गई बात की। एंड एडवर्ब क्लोज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, अल्फाज का मजमुआ होता है, विच कंटेन द सब्जेक्ट, अब इसमें सब्जेक्ट भी होता है, एंड प्रेडिकेट ऑफ इट्स ऑन, एंड डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब, और ये एडवर्ब की तरह ही काम करता है। अब मिसाल के तौर पे अब हमें उन्होंने कहा है आपने क्या करना है जी, रीड द टेक्स्ट एंड स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्समैनशिप एंड हाईलाइट एटलीस्ट 5 एडवर्ब क्लोजेस एंड यूज देम इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। अब एडवर्ब क्लोजेस हमने लेनी है जिसमें सब्जेक्ट भी होगा, हमें उस जुमले की समझ भी आएगी और हमने उसको जुमले में इस्तेमाल करना है। अच्छा, अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूँ कि एडवर्ब क्लॉजेस जो है ना, अब आपने इसका सिंपल ये देखें, जैसे वर्ड है ना, लाइक, इफ, सिंस, व्हेन, बिकॉज, ऑल्दो, व्हाइल, वेयर, बिफोर, आफ्टर, एज, इफ, तो इस तरह के जो अल्फाज से स्टार्ट होता है ना वो हमारा एडवर्ब क्लॉज होता है, ठीक है ना। अब आपने ये बात अपनी रख लेनी याद। अब जैसे मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे हमारा ये मैंने सिंपल सिर्फ वो टेक्स्ट की लाइन उठाई हैं और उन्हीं को लेकर मैंने सेंटेंस में कन्वर्ट किया ताकि आपको नई चीज़ को जो है ना वो याद करनी ना पड़े। देखिए अब नंबर है, वन गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू स्पोर्ट्स अलॉन्ग विद सेंटेंस, के जब हम स्टडी के साथ साथ मुकम्मल तवज्जो देंगे पढ़ाई को भी, तो रिसेंट स्टडीज़, इसका जुमला क्या बना रही है हमने, रिसेंट स्टडीज़ हैव शोन दैट स्टडीज़ हु that students who give equal importance to sports along with studies are achievers in professional life, कि वो तालबात जो अपनी पढ़ाई के साथ खेल पे तवज्जो देते हैं वो पेशा वराना ज़िंदगी में भी कामयाब होते हैं, और ये हालिया मताले ने बात जो है वो बताई है। नेक्स्ट, जस्ट लाइक बैरनजी सेड, जैसे उन्होंने बैरनजी ने कहा था, वो क्या कहा था, स्पोर्ट्स मेक्स अ पर्सन स्ट्रॉन्ग, वाइल्ड एंड डिसिप्लिन, जस्ट लाइक बैरनजी सेड, कि स्पोर्ट्समैनशिप इज एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंड कमिटमेंट टू फेयर प्ले, एथिकल बिहेवियर एंड इंटीग्रिटी एंड जनरल गुडविल टुवर्ड्स एन अपोनेंट, के अपने हामी के साथ मुनसफाना खेल खेलना, अच्छे रवैये का मुजाहरा करना और अपने अखलाकी रवैये को नेकनियत से खेलना जो है वो उसका हिस्सा है। अब थर्ड वन है विच आर स्टिल अनमैच, जो कि अब आज तक बेमिसाल है। पाकिस्तान रिकॉर्डेड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कॉन्टेस्ट बिटवीन 1956 टू 1986 विच आर स्टिल अनमैच्ड, पाकिस्तान ने बेशुमार फतूहात जो है 1956 से 1986 के दरमियान जीती हैं, जो कि आज तक बेमिसाल हैं। नंबर 4 है व्हेन अ बैट कैन स्विंग एंड अ बॉल कैन बाउंस, के जब जो बॉल है वो स्विंग बाउंस करेगा और बैट जो है वो स्विंग करेगा। इट इज़ प्लेड इन ग्राउंड स्ट्रीट्स, ये मैदानों में, गलियों में, हाउस स्टेयर्स, घर के सहनों में, रूफ टॉप्स, घर की छतों पे, एंड एट एनी प्लेस, और हर जगह खेली जाती है। व्हेन अ बैट कैन स्विंग एंड अ बॉल कैन बाउंस, कि जब जो एक बैट है वो स्विंग करता है और बॉल जो है वो बाउंस करती है। अब है फ्रॉम क्वाइट सम टाइम, कुछ अरसे से, फ्रॉम क्वाइट सम टाइम देयर फोकस ऑन स्पोर्ट्स हैड ब्रॉडन देयर विजन, कुछ अरसे से खेल पे तवज्जो ने उनके नज़र बसारत को और वसी कर दिया है। रिजल्टिंग इन सम वंडरफुल अकम्पलिशमेंट्स बाय पाकिस्तानी वुमेन इन स्पोर्ट्स, और जिसकी वजह से पाकिस्तानी जो खातून हैं, वुमेन, उन्होंने खेल के अंदर स्पोर्ट्स का बहुत नुमाया कामयाबी हासिल की है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं टेंसेज। अब टेंसेज में सबसे पहले हमारे पास है पास्ट परफेक्ट टेंस। दिस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन मोमेंट इन द पास्ट। अच्छा, अब पास्ट परफेक्ट टेंस उन्होंने कहा वो होते हैं जो अभी माजी में थोड़ी देर पहले ख़त्म हुए हों, जैसे वी हैड स्टेड इन द होटल, हम इस होटल में ठहर चुके थे। आई हैड नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल सीनरी बिफोर, के मैंने इससे पहले इतना खूबसूरत मंजर कभी नहीं देखा था। अब यहाँ पे कह रहे हैं टू एक्शंस हैपन इन द पास्ट, अगर दो काम माजी में हो, दिस सेंटेंस इज यूज फॉर द एक्शन दैट हैपन अर्लियर, तो ये जो टेंस है वो इस्तेमाल होता है उन एक्शंस के बताने के लिए कोई भी थोड़ी देर पहले हुए हैं। जैसे दे हैड लेफ्ट फॉर कश्मीर बिफोर आई केम, वो कश्मीर को छोड़ चुके थे जब मेरे आने से पहले। वी हैड रीच द स्कूल बिफोर द बेल रैंग, हम स्कूल पहुँच चुके थे बेल बजने से पहले। देखिए बिल्कुल साथ हो। अच्छा, अगर आपको अभी भी मैं आसान लफ्ज़ में बता दें तो सिंपल बात आपने ये याद रखनी है कि जो हमारे पास परफेक्ट टेंस है ना, उसकी सिर्फ सिंपल सी पहचान ये होती है कि इस जुमलों के आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह आता है, और इसके अलावा लिया था, लिए थे, लिए वगैरह आता है। अच्छा, अब उसके बाद में यहाँ पे मैंने आपको सामने नज़र आ रहा है कि मैंने इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखा है। देखिए इसमें हमने जब बनाना होता है हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके साथ हम हैड लगाते हैं, फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं और हम उसके साथ ऑब्जेक्ट को लगा देते हैं।
समझ आ गई? अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट करेंगे तो आपको मैं और अच्छे से इसके साथ साथ क्लियर करती हूँ। देखिए अब है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब ये टेंस मैंने कहा, ये दिस टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट बिगन बिफोर अ सर्टेन मोमेंट, कि जो अभी एक सर्टेन मोमेंट से पहले स्टार्ट हुए थे माजी में, एंड कंटिन्यूड अप, और अब तक जारी हो टू दैट टाइम। जैसे ही हैड बीन लिविंग इन कश्मीर सिंस 1947, वो 1997 से कश्मीर में रह रहा था। आई हैड बीन अटेंडिंग द ऑफिस फॉर 2 डेज, ठीक है, कि मैं 2 दिन से जो ऑफिस को अटेंड करा था। शी हैड बीन प्रैक्टिसिंग द वर्ब्स फॉर 3, वो 3 हफ्तों से जो वर्ब पे प्रैक्टिस कर रही थी। अच्छा, सिंपल सी इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है ना, सब्जेक्ट लगाना, उसके साथ हमने हैड भी लगा देना है। चाहे आपका सब्जेक्ट वाहद है, मतलब ही शीट है, चाहे प्लूरल है, यानी कि आए वो ये थे कुछ भी है, आपने हैड बीन ही लगाना है। उसके बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, साथ आपने आईएनजी लगा देना है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर उसका टाइम रेफरेंस। अच्छा, अब जो टाइम रेफरेंस है ना, टाइम रेफरेंस का मतलब यहाँ पे ये है, ये सिंस और फोर का, ठीक है। जैसे अब मैं आपको यहाँ से एग्जाम्पल से देकर समझाती हूँ। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले उन्होंने हमें कहा कि आपने पहले लगाना है सब्जेक्ट, ठीक है। मैं आपको इसी सेंटेंस से समझाती हूँ। देखें, अब ये कूल ब्रीज था हमारा, समझ ले सेंटेंस हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब उसके बाद उन्होंने कहा कि आपने उसके बाद लगाना है हैड बीन, तो ठीक है, ये हमने हैड बीन लगा दिया। देन उन्होंने हमें कहा कि आपने लगानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये जो ब्लो है, ब्लो का मतलब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ हमने लगाना है आईएनजी, तो हमने इसके साथ लगा दिया आईएनजी। और फिर उन्होंने कहा आपने ऑब्जेक्ट लगाना है, तो फिर टाइम रेफरेंस साथ देना है। अब टाइम रेफरेंस का मतलब है, मैंने आपको बताया सिंस और फोर हम इसके अंदर लगाते हैं। तो अब हमने जब बताना हो, अब देखिए यहाँ पे हमारा जो मॉर्निंग है ना, ये तो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन हमने ये अगर हमारा तो ऑब्जेक्ट और टाइम रेफरेंस हमने दोनों साथ ही लगाने, तो हमेशा जो सेंस है इससे पहले लग जाता है, ठीक है ना। तो हमने सेंस लगा दिया और हमने साथ ही ऑब्जेक्ट लगा दिया। तो अब आपको ये बात इस तरह से और अच्छे सेंटेंस हम करते हैं, ये इसके साथ आपको और अच्छे से समझ आ जाएगी। अब ये पुट द गिवन वर्ब्स इन द करेक्ट पास्ट टेंस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस में। अच्छा, इसकी मैं आपको बताना भूल गई, जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है ना, ये सिंपल इसके जैसे कंटिन्यूस में हमने किया था, वो रहा थे, रही थी वगैरह उसके आते हैं, तो सेम इसमें भी यही होगा, रहा, रही थे वगैरह इसके एंड पे आता है। बस इसके अंदर हमें टाइम दे दिया जाता है, ये 2 घंटे से वो पढ़ रही थी, वो 3 घंटे से ये काम कर रही थी, ठीक है ना। इस तरह से हमें टाइम लिमिट एक दे दी जाती है। अब जैसे फॉर फर्स्ट हमारे पास है द रेन स्टॉप बिफोर आई रीच्ड होम, कि मेरे घर आने से जो पहले बारिश रुक चुकी थी, तो मैंने आपको बताया चुका था, चुकी थी वगैरह जो है हमारे पास परफेक्ट में आता है। और उसका हमारे पास क्या है, सिंपल हमने सब्जेक्ट लिखना है, हमने ये जो हमारी वर्ब है ना, इसके साथ हमने लगा देना है हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म ये होगी, स्टॉप्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाकी सारा का सारा सेंटेंस हमारा वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, ही आस्क्ड मी व्हाई आई नॉट विजिट हिज हाउस, उसने मेरे से पूछा कि मैं उसके घर का जो है विजिट, उसका दौरा क्यों नहीं करता हूँ था। तो ही हाँ, ये सिंपल, अब हमारी नॉट विजिट आई है ना, तो हमने सब्जेक्ट लगाया, सब्जेक्ट के बाद हमारा हैड हमने लगाना है, हैड लगाने के बाद नोट लगाना है, और विजिटेड यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, और पूरा सेंटेंस हमने वैसा का वैसे लिख देना है। थर्ड है इट रेन्स इज मिड नाइट, अब जो है रात, आधी रात से बारिश हो रही थी। अब कंटिन्यूस में आइए हमारा, क्योंकि रही थी आ रहा है, और इसमें देखें सब्जेक्ट हमारा लग गया, और मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट के बाद हमने हैड बीन लगाना, चाहे कुछ भी हमारा हो सब्जेक्ट, हैड बीन लगा दिया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि रेन के साथ आईएनजी लगा लेना है, और सिंस मिड में पूरा सेंटेंस हमारा वैसे ही आ जाएगा। और 4 है शी प्रैक्टिस हॉकी फॉर 3 वीक्स, वो 3 हफ्तों से हॉकी की प्रैक्टिस कर रही थी। अब हमें कर रही थी आ गया है, तो यहाँ पे मतलब कि हमारा कॉन्टिन्यूस में जाएगा। शी हैड बीन यानी कि हमने हैड बीन लगाना सब्जेक्ट के बाद, प्रैक्टिस लगा दिया और आईएनजी साथ लगा, और पूरा का पूरा सेंटेंस हमारा फिर वैसे का वैसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट है द बिल्डिंग बर्न डाउन, कि जो बिल्डिंग थी वो जल चुकी थी बिफोर द फायर ब्रिज अराइव्ड, जब वो जो आग बुझाने वाले जब आए हैं उससे पहले बिल्डिंग जल चुकी थी। तो द बिल्डिंग हमने लगाया, उसके साथ हमने हैड, क्योंकि हमारा परफेक्ट है, हैड लगाना है, फिर बर्न वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाकी सारा सेंटेंस हमारा वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद है ही प्ले फुटबॉल फॉर ईयर्स, वो सालों से फुटबॉल खेल रहा था, कंटिन्यूज है, तो ही लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके साथ हमने हैड भी लगाना है, प्ले फर्स्ट फॉर्म साथ आईएनजी, और बाकी सारा सेंटेंस वैसे आ जाएगा हमारा। उसके बाद में 7 है द मैकेनिक्स रिपेयर द इंजन फॉर द लास्ट 3 आवर्स, जो इंजन जो मैकेनिक था वो 3 घंटों से जो था इंजन को उसकी मरम्मत कर रहा था, तो मैकेनिक्स आ जाएगा, उसके साथ हम हैड भी लगाएंगे, और रिपेयर की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी साथ, और बाकी सारा सेंटेंस वैसे। आई रियलाइज लेट, मुझे देर अंदाजा था, ही डिसीव्ड, कि वो मुझे धोखा दे चुका था। अब ये अगेन चुका था परफेक्ट है, आई रियलाइज लेट, अब ये हमारी वर्ब है, तो वर्ब से थर्ड फॉर्म, और उसके पहले हमने ऐड लगा दिया, और हमारा सेंटेंस कंप्लीट। अब नेक्स्ट है अफशा वेट फॉर साइमा फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटों से जो साइमा का इंतजार कर रही थी, कंटिन्यूज है, कर रही थी, अफशा सब्जेक्ट आया, उसके बाद हैड बीन आया, वेट फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और साथ बाकी सेंटेंस वैसे ही।
अब नंबर 10 पे हमारे पास है अ कूल ब्रीज ब्लो सिंस मॉर्निंग, की सुबह से जो है वो एक ठंडी हवा चल रही थी मतलब कि कंटिन्यूस है, कूल ब्रीज लगेगा। साथ हम हैडबिन लगाएंगे, हैडबिन के बाद हम ब्लो यानी कि फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और साथ में हमने अपना सेंटेंस सिंस मॉर्निंग लगा के कंप्लीट कर दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है, उन्होंने कहा जी कंप्लीट द फॉलोइंग माइंड मैप एंड राइट एन ऐसे ऑन माय फेवरेट स्पोर्ट। जो भी फेवरेट आपको स्पोर्ट पर्सनैलिटी आपने उसके ऊपर जो है वो एक मजमून लिखना है, उसके अंदर बताना है वाई वो क्यों आपका फेवरेट है। फिर व्हाट कैन यू लर्न फ्रॉम योर स्पोर्ट्स, आप उससे क्या सीख सकते हैं। डिस्क्राइब हाउ यू प्लेड, आपने उसको फिर कैसे खेला। और हु डू यू प्ले विद, और आप उसको किसके साथ खेलते हैं। और वेयर डू यू प्ले, और आप कहाँ खेलते हैं। और व्हेन डू यू प्ले योर फेवरेट स्पोर्ट, और आप अपनी जो स्पोर्ट है उसको कब खेलते हैं। तो अब ये हमने अपना पूरा एक उसके अंदर बता देना है कि माय फेवरेट स्पोर्ट इज़ क्रिकेट, कि मेरी पसंदीदा खेल क्रिकेट है। आई एम फैसिनेटेड बाय द साउंड ऑफ द बैल, कि जो एक बॉल की जो साउंड है कनेक्टिंग विद द बैट, जब वो बैट के साथ कनेक्ट होती है। एंड द क्लेवर स्ट्रैटेजीज यूज्ड ड्यूरिंग द मैच, और जो एक शातिराना चालें जो चली जाती हैं, जो सोची जाती हैं गेम के दौरान में, वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। क्रिकेट इज़ अ गेम दैट रिक्वायर्स बोथ स्किल एंड टीम वर्क, क्रिकेट एक ऐसी गेम है जिसके अंदर आपको महारत भी चाहिए और आपको टीम वर्क भी चाहिए। बैटिंग बॉलिंग एंड फील्डिंग ऑल कम टुगेदर टू क्रिएट एन एक्साइटिंग मैच। बैटिंग बॉलिंग और जो फील्डिंग वो सब एक अच्छे मैच के लिए जो है वो ज़रूरी होती हैं, उस अच्छे मैच को मिलकर बनाते हैं। प्लेइंग क्रिकेट कीप्स मी एक्टिव एंड टीचेज मी द इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड स्पोर्ट्समैनशिप, के जो क्रिकेट को खेलना है वो मुझे एक्टिव भी रखता है और मुझे ये सिखाता है कि किस तरह से शराकतदारी की जाती है। अच्छा जी, वेदर इट इज़ अ फ्रेंडली मैच, चाहे तो ये दोस्तों के साथ मैच हो, विद फ्रेंड्स के साथ, और अ कॉम्पिटिटिव मैच, या तो ये मुकाबला हो। क्रिकेट ऑलवेज ब्रिंग्स अ सेंस ऑफ टुगेदरनेस एंड फन, क्रिकेट हमेशा जो है वो मज़ा लेकर आती है और एक मिलके जुल के हम खेलते हैं, हमें ये सिखाती है। द थ्रिल ऑफ हिटिंग अ बाउंड्री और टेकिंग अ विकेट, कि जो ये एक मज़ा है, थ्रिल है जब बैटिंग की जाती है या जो बाउंड्री के साथ जब बॉल लगती है या विकेट ली जाती है, विद एक्साइटमेंट, ये एक्साइटमेंट देती है। क्रिकेट इज़ मोर देन जस्ट अ स्पोर्ट, कि क्रिकेट जो है स्पोर्ट से बहुत ज़्यादा है। इट इज़ अ पैशन दैट ब्रिंग्स जॉय एंड यूनिटी टू माई लाइफ, तो ये मेरी ज़िंदगी में यूनिटी लेकर आती है और जो है वो क्या लेकर आती है, खुशी लेकर आती है। और उसके बाद में आपको कहा गया वर्क इन पेयर्स एंड राइट अ डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स टॉकिंग अबाउट अ रिसेंट हेल्ड मैच। अब जो अभी रिसेंट कोई मैच हुआ होगा उसके आपने जो है क्लास में उसके ऊपर अपना एक डायलॉग करना है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको आसान लफ्ज़ों में बयां कर सकूँ। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो आपने कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लेनी है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपने क्या करना है, आपने अपना रखना है बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।